दिस लेक्चर विल बी डूइंग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नॉर्मली जब हम इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो हमारे पास एक टेबल है, इंटीग्रेशन टेबल, जो कि हमने पिछले लेक्चर में इंटीग्रेशन जब हम लोगों ने किया था, इंट्रोडक्शन टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, उसमें यू कैन उसको आप देख सकते हैं कि उसमें हमने इंटीग्रेशन की एक टेबल होती है, उससे डायरेक्टली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। पर अब अगर हम इस तरह का कोई क्वेश्चन दें जिसमें फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक अ पेन, हमने क्वेश्चन अगर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 50, सपोज ये हमारा क्वेश्चन है 2x dx, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। नाउ ये जितना भी पार्ट दे रखा है इसमें एज फार एज वी कैन सी इस तरह का हमारी इंटीग्रेशन टेबल में टू द पावर ऑफ 50 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक डिग्री 2 की इक्वेशन है जिसको हमने टू द पावर 50 डाल रखा है। ऐसी चीज़ कोई भी सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन टेबल में नहीं है। तो ऐसे अगर हमें सॉल्व करना हो देन हम इंटीग्रेट किस तरह से करेंगे। सो देयर कम्स इनटू पिक्चर द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नाउ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के लिए वी नीड टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स। सो लेट अस फर्स्ट राइट द स्टेप्स। पहला स्टेप होना चाहिए, यू हैव टू पिक योर यू। जो सब्स्टिट्यूट यू हम कर रहे हैं, जस्ट पिक दैट यू अप so that the integral is easier। हम ऐसा u पिक करेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा इंटीग्रेशन हम और इजी कर रहे हैं। अगर हम और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं तो ऐसा u करने की ज़रूरत नहीं है, हमें वही u लेना है जो कि हमारे इंटीग्रल को पूरा और ओवरऑल ईजियर बनाता है। एंड जनरली ये u हम जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको लेते हैं, जनरली, नॉट ऑलवेज, राइट, ईजियर। ऑल्सो the derivative of this u, the derivative of u should be inside the integral। ये जो inside the integral, जो u डिफ्रेंशिएट करके आए, जो डेरिवेटिव आए, वो भी हमारा इंटीग्रल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये पहली हमारी रिक्वायरमेंट है एंड पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप होगा, एक बार हमें u मिल गया, उसका डेरिवेटिव भी हमने देखा कि हमारे इंटीग्रल के अंदर है। नाउ यू हैव टू डू ट्रांसफॉर्म योर x dx की जो तुम्हारी इक्वेशन है उसको u ऑफ dx। इनफैक्ट आई शुड राइट f ऑफ x dx की जो इक्वेशन है वो हमें f ऑफ u du की इक्वेशन में बदल देनी चाहिए। देन थर्ड, डू द इंटीग्रल, do the integration। ये हमारा थर्ड स्टेप है, दैट इज u रखते हुए जो जैसे भी इंटीग्रेट करना हो वैसे हम इंटीग्रेट करेंगे। एंड फाइनल स्टेप शुड बी ट्रांसलेट बैक टू x। ये हमारे स्टेप्स हैं इंटीग्रेशन के, दीज शुड बी फॉलोड, राइट। नाउ coming back to the question, x square plus 1 to the power 50 2x dx, pick u so that the integral is easier and also the derivative should be inside the integral। u हमने जैसा कि कहा generally we pick up u which is inside the bracket, so let's pick up u as x square plus 1। अगर इसको हम differentiate करेंगे so you will see this becomes 2x dx, राइट। इसको हमने डिफ्रेंशिएट कैसे किया, विद रिस्पेक्ट टू x, यू गेट du इज इक्वल टू 2x dx, राइट। नाउ 2x dx अगर हम वापस से क्वेश्चन देखें तो ऑलरेडी दिस डेरिवेटिव इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द इंटीग्रल, जो कि हमारी एक और रिक्वायरमेंट थी, राइट। सो यू गेट योर du एज इक्वल टू 2x dx। ट्रांसफॉर्म करना है अब हमें f ऑफ x को f ऑफ u के फॉर्म में, सो लेट्स जस्ट ट्रांसफॉर्म इट। x स्क्वायर प्लस 1 हमने क्या लिया है, u, सो दिस बिकम्स u टू द पावर 50। 2x dx इज नथिंग बट इक्वल टू du। इंटीग्रेट, लेट्स इंटीग्रेट u टू द पावर 50। नाउ ये नॉर्मल हमारी इंटीग्रेशन टेबल में है, सो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट u टू द पावर 51 ओवर 51, u टू द पावर 50 प्लस 1 ओवर 50 प्लस 1 विच बिकम्स u टू द पावर 51 अपॉन 51, राइट। एंड we should not forget our c। So now translate back to x,
on translating back to x, you will get x square plus 1 the whole to the power 51 over 51 plus c. So this becomes your final answer. So this is how we do our integration by substitution. Let us take a couple of more examples. After doing all these examples, I am sure integration by substitution will become quite easy for you. It will become a piece of cake for you, because once you have understood the concept, things become quite easy. X square x cube minus 4 to the power 5 dx. We'll do some more examples. ये example हमने एक last lecture में भी ये दो examples consider किए था. I am redoing them, और इसके बाद और थोड़े हम complicated examples भी लेंगे. Now again let's take our u as equal to x cube minus 3. क्यों लेंगे x cube minus 3? क्योंकि जब हम इसे differentiate करेंगे you will get 3x square, and already your x square is also inside the integral, right? So let's take our u as x cube minus 4. Differentiating with respect to x, you get 3x square dx, right? अब f of x को हम f of u के terms में लिखेंगे. So let us write our integral again. x square dx. अगर हम यहाँ देखें तो x square dx is equal to nothing but du over 3 is equal to x square dx, right? And what is your x cube minus 4 to the power 5? It's nothing but u to the power 5, क्योंकि x cube minus 4 हमने ले रखा है u. So this becomes u to the power 5. X square dx is nothing but du over 3. du over 3 कांस्टेंट हम लोगों ने पहले भी देखा था प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन कि कांस्टेंट्स हम बाहर ले जाते हैं. हम कांस्टेंट बाहर ले गए. दिस बिकम्स 1 over 3. u to the power 5 है तो it becomes u to the power 6 over 6 after integration plus c, and this is nothing but equal to 1 over 18. u को हम वापस रिप्लेस कर देंगे x cube minus 3 से, x cube minus 4 से सॉरी, to the power 6 plus c, and this is your final answer. This becomes your final answer. Okay, let's do one more example quickly. 2x cube sine x to the power 4 dx. This is our next example. क्या लेंगे? क्या हम इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है हमारे पास? जब हमारे पास ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट के अंदर का u लेते हैं. दैट इज वी कैन इग्नोर दैट फैक्ट. नाउ हियर कम्स कि क्या ले सकते हैं. साइन अगर हम लेंगे और हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कॉस मिलेगा. कॉस का कोई टर्म है हमारे इंटीग्रेशन के अंदर? नहीं है. तो दैट मीन्स साइन एक्स टू द पावर 4 हम नहीं ले सकते. 2x क्यूब अगर हम लेंगे तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू विल गेट अ टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ अगेन नॉट इनसाइड आर इंटीग्रल. नाउ थर्ड ऑप्शन इज x टू द पावर 4 लें. अगर हम x टू द पावर 4 लेते हैं तो उसका डेरिवेशन डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 4x क्यूब, एंड x क्यूब इज इंडीड इनसाइड योर integration. So let's take our u as equal to x to the power 4. Okay, so du becomes 4x cube dx. अब हमारे इंटीग्रेशन के अंदर क्या है? 2x cube dx. So अगर हम du over 2 दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दें, then you get 2x cube dx. अब u को हम let's just write our f of x in terms of f of u to get our integration as sine of x to the power 4, which is nothing but sine of u. 2x cube dx becomes du over 2. तो 2 बाहर चला जाएगा. The integration of this is nothing but cosine of u with a negative sign over 2 plus c. u को रिप्लेस कर देंगे. you get minus of cosine of u is x to the power 4 over 2 plus c, and this is your final answer. Right? Let's do some more. Integration of 1 over x square plus 6 square pi x. ये हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. वी स्टार्ट. सबसे पहले ये दो फंक्शंस हैं, 1 over x square and sec square pi. ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं विच आर बीइंग एडेड.
First of all, we can separate them out and integrate them individually. So पहले तो हम लिखने का तरीका अपना देखें कि कैसे हम इसे लिखेंगे, so that things are becoming easier for us. sec square pi x dx. Now इसको integrate करना is easy. It's nothing but x to the power minus 2 dx. Right? This is nothing but x to the power minus x to x. So let's write it. इसे हमने इंटीग्रेट किया, so what are we going to get? We will simply be getting x to the power minus 1 over minus 1. ये तो हमें ये मिल जाएगा because plus 1 ऊपर नीचे कर रहे हैं and this is what we are getting. Now इसके लिए, इस पार्ट के लिए let me write it separately. sec square pi x dx. ये है हमारा इंटीग्रेशन. So let's take our u as, अब u क्या ले सकते हैं? u pi x अगर हम u ले लें, so u is equal to pi x, so your du will be equal to pi of dx. dx तो है but pi is not there, so हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे pi से. You get dx. Now we substitute in this, we will simply substitute. Our integration becomes equal to integration of sec square pi x क्या है? u है. dx क्या है? du over pi. Pi will come out, so this becomes 1 over pi tan of u plus c, and u को हमने replace कर दिया, so you will get 1 over pi tan of pi x plus c. So over here we are getting 1 over pi tan of pi x plus c. So your final answer is 1 over negative of 1 over x plus 1 over pi tan of pi x plus c, and this is your final answer. This is how we will take our u. हमें u पे बहुत ध्यान देना है कि हम u ले क्या रहे हैं. That is very important for us. Let's take few more examples. एक cos का example ले लेते हैं. Let's take an example of cosine of 5x dx. और ये वो फॉर्मूले जैसे कोसाइन ऑफ एन एक्स, बेसिकली ये वो फॉर्मूले हैं जो हमको याद होने चाहिए. हम इन्हें इंटीग्रेट कर रहे हैं बट द फाइनल आंसर शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू, शुड बी लर्नड बाय यू बाय हार्ट. सो लाइक ओवर हियर वी विल टेक u as 5x, your du will be 5 of dx, which is actually दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देंगे हम. you get dx. now let's replace x by u, so you get cos 5x is nothing but u, dx is nothing but du over 5. 5 बाहर चला जाएगा and you get this as sin of u over 5 plus c, and u को हम replace कर देंगे वापस 5x over 5 plus c. So you should remember, अगर हम integrate कर रहे हैं cosine of nx को with respect to x, so you should remember that after integration we always get 1 over n sine of nx plus c. This should be remembered by you. तो generally जब हम बड़े questions में ये सब use करेंगे तो we shouldn't, इतना कुछ हमें integrate नहीं करना चाहिए. We should be able to write the answer bang on there. Let's take another example. 2x minus 3 the whole to the power 15 dx. How will we do this? इसमें हम again, since we have a bracket, so let's take a chance with bracket only. कि u हम ले लेंगे 2x minus 3. You get your du as equal to 2 of dx. Since only dx is there, we will divide both sides by 2. You get dx over 2. Dx integrate 2x minus 3 हमने u लिया था, तो this becomes u to the power 15 and dx is nothing but du over 2. So this becomes 1 over 2 u to the power 16 over 16 plus c, which is nothing but equal to 1 over 32. u is 2x minus 3 to the power 16 plus c. This is your final answer. This becomes our final answer. Let's take one more. I am doing these many examples so that you are confident enough that you will be able to do. Now let's take this. X square under root x minus 1 dx. How will we solve this? How are we going to solve this? इस तरह का question. अब इसमें अगर u तुम ले लो
एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर अगर हम यू ले लेंगे, लेट्स एक्स स्क्वायर लिया तो डी यू क्या होगा, डी यू विल बी 2x dx. इज एक्स देयर, एक्स डी एक्स देयर इन योर इंटीग्रल? ओपनली नो, इट्स नॉट. सो ये हमें लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. अगर हम u ले लेते हैं x माइनस वन, लेट्स टेक u एज इक्वल टू x माइनस वन. सो डी यू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा. ओके फाइन, dx इज देयर, नो इश्यूज इन दैट. नाउ अब ये dx तो हो गया, बट व्हाट अबाउट दिस एक्स स्क्वायर? फ्रॉम वेयर विल वी गेट आर एक्स स्क्वायर? तो हम एक्स स्क्वायर कहाँ से लेंगे? फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन ऑल्सो राइट दैट x इज इक्वल टू यू प्लस वन. So automatically your x square becomes equal to u plus 1 the whole square. Now you can refine your integral by writing u plus 1 the whole square under root x plus x minus 1, which is nothing but u to the power half, and dx is du. Just open up this bracket, u square plus 2u plus 1 the whole into u to the power half du. मल्टीप्लाई कर देंगे u to the power, this becomes 5 by 2 du. This becomes integration of 2u 3 by 2 du plus u to the power half du. So ये हम तीन पार्ट्स में हमने इंटीग्रेशन को डिवाइड कर दिया. अब इंडिविजुअली हम तीनों को इंटीग्रेट कर देंगे टू गेट, पहले वाले का हमें क्या मिलेगा, प्लस वन ऊपर भी एंड 5 by 2 प्लस वन नीचे भी. So you will get u to the power 7 over 2 plus 2u 5 over 2 upon 5 over 2 plus u to the power 3 over 2 over 3 over 2 plus c. And finally you will get, हम u को replace कर देंगे वापस से x minus 1 से, and you will get your answer back. You will just translate it back to u, right? Let's take one more. I think this much is clear. It's all about how you take your u, which is the function you are taking considering as u. Once that is clear, then things will be quite clear. Let's take another example. Integration of 2 minus x over under root 2x square minus 8x plus 1. This is your question. Let's do that. How can we do this one? हम यहाँ पे u क्या ले सकते हैं? So let's see what, इसको लेने से u कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे du is equal to dx आ जाएगा, उससे हमारा कोई पर्पज नहीं सॉल्व हो रहा. What about this? So let's try and take this as our u लिया हमने 2x square minus 8x plus 1. So your du will be equal to 4x minus 8 dx, which is equal to 4 in common x minus 2 dx. कुछ हम लोगों को देखने लगा, that is 2 minus x dx जो है यहाँ पे हमारे पास 2 minus x dx है. in the replacement जब हम substitute कर रहे हैं हमें x minus 2 मिल रहा है. so all you have to do is multiply by -1 on both the sides. So let's do that. Multiply किया negative से, this becomes 2 minus x dx. Now 2 minus x dx is in the question, but this 4 is not. So what will we do? We will divide both sides by 4. So du over 4 is equal to 2 minus x dx. Now let's do the replacement. Replacement करेंगे. Our integral becomes 2 minus dx is nothing but 1 over 4 and du अभी हम लोग आगे लिख देंगे. First let me write this 1 over u to the power half. This simply becomes, and see the question कैसे translate हो गया. The question becomes so easy for us. So this will become minus 1 upon 4 u to the power negative half. Basically this is, add 1 ऊपर नीचे दोनों, you will get u to the power half and half. Minus half में 1 plus करेंगे तो you will simply get positive half. This is what I have written here, and similarly in the denominator. Plus c. Translated back, ये 2 ऊपर चला जाएगा, so you are left with -1 over 2. ये 2 ऊपर गया तो 2 over 4 becomes -1 over 2.
and in place of u you have this u to the power half. So it's simply 2x square minus 8x plus 1 plus c, and this becomes your final answer. This becomes our final answer. So this is how we do the questions in integration by substitution. Let us try one more, the last one of this lecture, and I hope after doing all these questions you will get a good understanding of how to do integration by substitution. Let's take integration cos cube x dx. Now if you have cos cube, तो यहाँ पे अब हम क्या लें, इसमें x में कोई कोएफिशिएंट भी नहीं है जिसे हम ले सकते हैं. दिस इज cos क्यूब, सो ऑब्वियसली दिस विल गिव 3 ऑफ cos स्क्वायर x, जो डेरिवेटिव होगा वो भी नहीं है. नाउ व्हाट टू डू, use your trigonometric identities, use your knowledge of the trigonometric identities to somehow change it. So I can change it like cosine of x into, I can write cos cube of x. See, your cos cube of x can always be written as cosine of x into cos square x. This will make cos cube x. Now we already know that sine square x plus cosine square x is equal to 1. That means your cosine square x is equal to 1 minus sine square x, right? Just replace this value. So you get over here 1 minus sine square x dx. Because this was cos x into cos square x. Cos square x ये गया, हमने ये लिख दिया. Now we'll take our u as sine of x. So your du becomes cosine of x dx. Let's translate. Cos of x क्या है? Cos of x is nothing but cos x dx. This is cos x dx, which is nothing but du. 1 minus sine square x. So this becomes 1 minus u square, and cosine x dx is nothing but your du. So this becomes 1 को integrate किया with respect to u, you get u minus u cube over 3, obviously plus 3. So this becomes u क्या था हमारा, u is sin x minus sin cube x over 3 plus c, and this is your final answer. So these were some questions on integration by substitution. Do go through them. They are quite integration by substitution is all about how you understand the problem, how you perceive the problem. एक बार हमें u समझ में आ गया कि किस तरह से हमें u लेना, such that its derivative is also inside the integral, things become quite easy for us. So just try and do it on your own. It's quite simple. It's quite simple and plain. So that's all about in this chapter. Next वाला जो हमारा होगा उसमें we will do our integration by parts. So integration by parts is also quite easy. So let's meet in that lecture. That's it.